गर्जना नारी की चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे उन महिलाओं की जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है कि उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति किस तरह ध्यान रखना चाहिए। आज जो भी आप लोगों को शेयर किया जाएगा, बताया जाएगी, वो मैं अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। देखिए, जब जीवन की अलग अलग अवस्थाएं होती है, बच्चे होते हैं तो हमारे हार्मोन्स कुछ और होते हैं। उस समय ऊर्जा, स्फूर्ति, यानी कि आप लोग बहुत फुर्तीले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग बड़े होते चले जाते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, जवान होते हैं। उसके बाद शादी ब्याह, बच्चे और बच्चों की पढ़ाई, सब चीज़ों से आगे निकलने के बाद एक अवस्था महिलाओं के साथ ऐसी आती है कि वो उस लाइन पे आके खड़ी हो जाती है। अब ये लगता है कि अब तेरी समाज को और परिवार को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारी संरचना जो सृष्टि ने ऐसी बनाई है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। उस परिवर्तन में क्या होता है कि बहुत से हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं, रिलीज होने बंद हो जाते हैं। और उससे दिक्कत ये होती है कि औरतों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं ना कि भाई रजनोवृत्ति या फिर मोनोपोज जिसको कहा जाता है। उस समस्या से हर एक औरत को गुजरना पड़ता है। इतना होता है कि हर एक व्यक्ति के शरीर की केमिस्ट्री अलग होती है, तो उससे किसी का टाइम 3, 4, 5 साल पहले या बाद में बस ऐसा होता है। तो उसमें एक तो क्या होता है कि कई औरतें ऐसी अवस्था में डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि वो ये मानने लगती है कि अब तेरा कोई वजूद नहीं है, अब महिला के रूप में मैं नहीं रही। क्योंकि उस समय क्या होता है, पीरियड्स जाने के कगार पर होता है और उसके सबके जाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। किसी को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी होती है, हॉट प्लेसेस होना, घुटनों में दर्द होना, चिड़चिड़ा होना, नींद न आना, भूख न लगना, एक तरह से मोटापा का बढ़ जाना, किसी काम में मन न लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को समक्ष आती है और उनका सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाएं क्या करती है कि अपने आप को कंट्रोल कर लेती, क्योंकि इसमें डिमेंशिया, हमें इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को रख देते हैं फिर भूल जाते हैं। कुछ होता है कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, कई बार क्या होता है कि लंबे समय के लिए चीज़ें भूल जाती है, हमें याद ही नहीं आती है। तो ये इस तरह की समस्याएं होती है। तो घर में भी कई बार क्या होता है कि अगर मोरल सपोर्ट ना मिले तो हर आदमी कहते हैं इग्नोर करने लग जाए, को कुछ कहे तो बिल्कुल क्या होता है कि मानसिक स्थिति अच्छे से काम नहीं करती है। भूलने की आदत होना, ये होना, वो होना, चिड़चिड़ा हो जाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, घर में बच्चों को पेट, बहुत सारी ऐसी हरकतें होती है कि जो औरतें पहले नहीं करती थी वो उस अवस्था में करने लग जाती है। तो देखिए, एक उस समय हमें क्या होता है कि अपनी बॉडी को अपने लाइफ के साथ हमें क्या करना है, एक सामंजस्य बिठाना होता है। तो एक तो सबसे अच्छी जो चीज़ें हैं जो जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, जो जो अभी समस्या में आपको जिक्र कर रही थी, तो उसमें देखिए, एक तो हमें सबसे पहले हमें अपने खाने को बदल लेना चाहिए उस अवस्था में। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि देखिए, पहले हम लोग कितना हार्ड खाते थे, बड़े अच्छे तरीके से पच जाता था, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की केमिस्ट्री कुछ और थी। अब बहुत कुछ बदल चुका है। तो सबसे पहले आपको तला भुना खाना बिल्कुल ही आपको इग्नोर कर देना चाहिए, आपकी थाली से स्किप कर देना चाहिए। आप नमक की मात्रा को आप कम कर दीजिएगा, और हो सके तो आप सेंधा नमक का आप इस्तेमाल कीजिएगा। मिर्च मसाला इन चीज़ों को आप कम कीजिए। मैदा वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जितना हो सकता है, अगर आपको अपने को मेंटेन रखना है और आप ये चाहिए कि आपको सुस्ती ना आए, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घिया का इस्तेमाल कीजिएगा। आप टमाटर खाइएगा, आप त्योरू का इस्तेमाल कीजिएगा, जहाँ तक हो सके आलू भी मत खाइएगा। सोयाबीन को अपने उसमें बढ़ाइए, आटा लीजिएगा, सोयाबीन की मंगोड़ी लीजिएगा इनसे। और जितने भी दूध के बने हुए उत्पाद हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा। हो सके तो आप चीनी के स्थान पर गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। उससे काफ़ी क्या होता है,
रिलैक्स मिलेगा। और ये फ्रिज में रखी हुई आप कोई भी चीज़ मत खाइएगा, हो सके आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दवाई नहीं है। कई लोग डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू कर देते हैं, और एक तरह से घर वाले भी पागल समझने लग जाते हैं। तो ये स्थिति ऐसी होती है कि इसके अंदर आपका जो ये सिस्टम जो है, इसमें परिवार का कोई सदस्य आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो झेलना आपको ही पड़ेगा। तो उसके लिए एक तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा। अब जितना हो सके आप नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल कीजिएगा, फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पीजिएगा। इसी के साथ आप थोड़ा सा मेडिटेशन अगर हम लोग कर लें, एकांत में बैठ जाए, मेडिटेशन कर ले, सुबह शाम घूम ले। और मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, मैं घूमना तो मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर सड़कों पे ये घूमना मुझे बहुत कम पसंद है। तो मैं ये करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटे छोटे गमले अपने घर में लगाइएगा। और जहाँ भी आप अगर पढ़ते हैं तो आपकी टेबल पे गमला रखा, जहाँ आप सोते घर में कहीं ना कहीं छोटे छोटे गमले, आगे पीछे जगह खाली है तो आप पेड़ घर में ज़रूर लगाइएगा। उससे क्या होता है कि एक तरह से आपको मानसिक शांति मिलती है। और जैसा मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो मैं करती हूँ, तो देखिए, आप अगर आपके घर में कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें गायत्री मंत्र बजता है ना, आप मोबाइल में बजा लीजिएगा। सुबह शाम आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। और जो आपकी डाइट है, अगर आपने उसको बैलेंस कर लिया तो हमारी बॉडी क्या होती है, हम पहले की तरह ही क्या एक्टिव रहेंगे, हम काम करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों को, अब देखिए ना, कुछ 40-50 तक तो औरतों के चलते चलते चाल क्या होती है, बदल जाती है। क्यों? क्योंकि खाने का ही हमारा ये होता है कि डाइट हमारी वही होती है। शरीर हमारा बदल चुका है, क्योंकि पहले मान लीजिए जो गाड़ी डीजल से चलती थी, अभी वो मॉडल आ गया है पेट्रोल में, तो आपको पेट्रोल से चलाना पड़ेगा। तो इस तरह हमने जो हमारी डाइट है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको हमें क्या करना होगा, बदलना होगा। कई औरतों को जैसे नींद नहीं आती है तो वो नींद की गोलियां ले लेती, लेकिन देखिए ये बहुत बहुत गलत है। नींद की गोलियां आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी है। और मेरा तो मानना ये है, अगर मोनोपोज की स्थिति चल रही है आपके साथ, तो आप कभी भी भूल कर भी किसी तरह की दवा का इस्तेमाल ना करें। और जहाँ तक हो सके डॉक्टर के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ही अपने शरीर के डॉक्टर बनिए, और आप देखिए कि आपको करना क्या है, आप खुद इस्तेमाल कीजिए। और जितना हो सके आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आपके शरीर की गंदगी पूरी आपके निकलते चले जाए। पानी का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। और दिमाग पे किसी तरह का बर्डन मत लीजिएगा, और अपने शरीर को रूटीन में रख लीजिएगा। ये नहीं है कि आलस से करके सारे दिन पड़े रहे, ये ले ये टेंशन लेना, इस तरह की चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, जभी आगे की ज़िंदगी बड़ी सही चलती है। अगर मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई भी औरत अगर एक बार अगर बैठ जाती है, घुटने जुड़ जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, तो मैं आज बड़े दावे के साथ कह रही हूँ, आपकी वैल्यू घर में 0 हो जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगी। तो आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिएगा, अपने आप पे समय खर्च कीजिएगा, और फिर देखिए आप लोग अपने आगे के जीवन को बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि देखिए, मोनोपोज के बाद आप अपने आप को ऐसे गौरवान्वित महसूस कीजिए कि आपने ज़िंदगी का एक पड़ाव बड़े अच्छे से आपने पूरा कर लिया। डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक पड़ाव अपना पूरा कर लिया है बड़े अच्छे तरीके से। अब अगले काम के लिए आप क्या है, पूर्ण रूप से तैयार है, ये सोचिएगा। उसके बाद आपको अच्छा महसूस होगा, भाई हम एक काम पूरा कर लिया। क्योंकि अपने आप को ये करिए, अब आपके पास बहुत सारे अनुभव आ गए हैं, आप अनुभवों के खान बन गए हैं, ठीक है ना, अनुभव आ गए, क्योंकि अनुभव करके आपने देख लिया है। आप दूसरों को उसके लिए क्या कर सकते, गाइड कर सकते। इसी तरह बहनें अपने विचारों को एक दूसरे को बताते रहिएगा, छोटे से लेकर बड़े तक विचार आप एक दूसरे के शेयर करते रहेंगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं से आपको क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।